बीजेपी वाले तो अब अनाउंस कर दिए हैं कि बटोगे तो कटोगे। भाई साहब अब ये धमकी दे रहे हैं और हिंदू इनकी धमकी से डरने वाला नहीं है। वो न बनने जा रहा है और न कटने की अपेक्षा रखता है। उत्तर प्रदेश को चाहे देश को ये कौन बांट के रखा है? कौन बात कर रखा है? अभी बनाएंगे। ये दावा सांसद जी का है कि उपचुनाव जो यूपी में हो रहे हैं वो सब समाजवादी पार्टी जीतेगी। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में मौजूद है और ये देवरिया का कलेक्ट्री है और आप चारों तरफ दिखाइए ये समाजवादी पार्टी का एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इस कलेक्ट्री में धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए इधर महिलाएं आई हैं और इधर जो है कि सलेमपुर सांसद जी आए हैं और तमाम इधर देखिए समाजवादी पार्टी के लोग आए हैं। लेकिन धरना किस लिए हो रहा है? ढेर सारे सवाल हैं और पहले सवाल सांसद जी से शुरुआत करेंगे। सांसद जी, ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? जनपद में किसानों के सवाल पर और हमारा जो रामचंद्र विद्यार्थी का शहीद स्थल है उस सवाल पर स्वर्गीय मोहन सिंह के नाम पर एक चिकित्सालय बना था, उसको समाप्त कर दिया गया और पूरे जनपद में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों पर के हकों पर हमला हो रहा है। अच्छा, व्यापारी उत्पीड़न हो रहा है। इन सवालों पर और किसानों के जो सवाल हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि किसानों को का हक मारने के लिए, ठगने के लिए ये पहली बार हमारे जनपद में प्लाट को यूनिट माना जा रहा है। अच्छा, किसान को यूनिट नहीं माना जा रहा। प्लाट का यूनिट मानने से 101 एकड़ भूमि हो जा रही है। अच्छा, जिसलिए 2/3 की कटौती हो रही है मुआवजा में। इतना ही नहीं हुआ, जो पहले का प्रपोजल था उस प्रपोजल के 5 गुना अधिक प्रपोजल बना करके सड़क की लागत NH 727 से 727 भी किया जा रहा है। तो जनता के सवालों पर समाजवादी पार्टी आज अपना जिलाधिकारी को पत्रक देगी और सड़क से संसद तक समाजवादी पार्टी जनता की लड़ाई लड़ेगी। नहीं, अब तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि जब उप विधानसभा चुनाव आया है इसलिए झूठौनों प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, फिर हमारी ही सीट निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी का भ्रम 2024 के लोकसभा चुनाव में टूटा और प्रशासन के बल पर वोट कराने वाली भाजपा का जनता इस बार पोल खोल देगी। व्यापारी, किसान, छात्र, नौजवान सब लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से तबाह हैं। सत्ता संरक्षित अपराधी तबाह किए हुए हैं। थानों में, तहसीलों में जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती है। इसलिए समाजवादी पार्टी में जनता का भरोसा जगा है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का सभी उपचुनाव भी जीतेगी। अच्छा, 27 में सरकार भी बनाएगी। ये दावा सांसद जी का है कि उपचुनाव जो यूपी में हो रहे हैं वो सब समाजवादी पार्टी जीतेगी। हालांकि ये देखिए एक बैनर लिए हैं, थोड़ा दिखाइएगा। शहीद का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, समाजवादी पार्टी देवरिया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पंकज वर्मा। शहीदों का सम्मान हो रहा है, किसानों का सम्मान हो रहा है, आम लोगों का सम्मान हो रहा है। अब कैसा सम्मान चाहिए आपको? वो तो अभी आप कापरेटिव चौराहे पे जो सम्मान जो अभी देख रहे हैं, शहीद स्थली पे स्मारक बनाया जा रहा है। उसमें सरकारी योजनाओं के तहत पर्यटन विभाग का कार्यालय बनाया जा रहा है। अब आप इसी समझिए कितना सम्मान हो रहा है। वहाँ अभी अन्य लोग भी शहीद हुए हैं, उनका कई नाम तक उसमें मेंशन नहीं है। उसके लिए लड़ाई लड़ी गई है। तो सम्मान शहीदों के वहाँ कोई निर्माण न हो और उनके सम्मान के लिए वो जगह छोड़ी जाए। लेकिन बीजेपी वाले तो अब अनाउंस कर दिए हैं कि बटोगे तो कटोगे। भाई साहब, बटोगे तो कटोगे, तो बटना है क्या? तब तो कट जाएंगे फिर। देखिए, हमारे सांसद जी मियाँ बैठे हुए हैं, लोकसभा में इनकी आवाज़ गूंजती है जी।
हम लोग पूर्वांचल से रहने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ बगल के ज़िले से हैं। और उस दौर से हम लोग उनको जानते हैं जब वो सांसद से आज मुख्यमंत्री हो गए हैं। लेकिन आज पहली बार मुझे लगा है कि इतना अच्छा बयान मुख्यमंत्री ने दिया है कि उससे अच्छा बयान कभी हो ही नहीं सकता। इस बयान का मैं व्यक्तिगत रूप से स्वागत कर रहा हूँ कि भाई अगर नहीं संभलोगे तो कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो ये बांट के किसने रखा है, ये सवाल है। हजारों साल तक इस उत्तर प्रदेश को चाहे देश को ये कौन बांट के रखा है? कौन बांट के रखा है? आप बताइए। देश में आप पुरानी बात छोड़ दीजिए, जब से संविधान इस देश में लागू हुआ, हिंदू कोड बिल का समर्थन विरोध किस हिंदू ने किया था? लेकिन अब तो कह रहे हैं ना कि अब बटना नहीं है। आरक्षण लागू हुआ तो सड़क पे उत्पात उन कौन से हिंदुओं ने किया था? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूँ कि कौन से लोग रुके हैं जो जातीय जनगणना के खिलाफ खड़े हैं? वो कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि काशीराम मानवेर जी का वोट तो आपने ले लिया, आप उनकी विचारधारा का सरकार भी बना लिए, लेकिन आप जो मान्यवर काशीराम कहे थे कि जितनी संख्या भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस हिस्सेदारी को कौन से लोग रोक के रखे हैं? अच्छा, आप दे दीजिए। और तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री हो गए, आप एक काम करिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जाति जनगणना करा लीजिए। देखिए किसने रोक के रखा है। लेकिन इसके पहले तो सरकार सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप थाने में आप जाति के हिसाब सारे एसओ को भर्ती कर दीजिए, आप सारे जाति के हिसाब से डीएम को भर्ती कर दीजिए, सारे जाति के हिसाब एसपी को नियुक्त करिए, सीओ को नियुक्त करिए, एसडीएम को नियुक्त करिए, तहसीलदार को नियुक्त करिए। किसने रोक रखा है हिंदुओं को? तो आप हटाइए मुसलमानों को, सारे हिंदुओं को भागीदारी दे दीजिए। और मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ, जिस दिन आप भागीदारी देंगे मैं भी कुर्ता उतार दूंगा और वही टी शर्ट पहनूंगा। अच्छा, मतलब सीधा सवाल पे एक बार जवाब सीधा बोलिए, बटना है कि कटना है? बटना है, ये बांट के किसने रखा है उसके पहले सवाल खड़ा करिए कि आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है। आप बिहार के तरह जातिगत जनगणना करा लीजिए, यहाँ देखिए कौन रोक के रखा है। आप समानता तो लाइए, समानता लाइए, कोई नहीं बटेगा। सवाल बस इनसे भी यही सवाल रहेगा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि जो बटेगा वो कटेगा, हिंदुओं की तरफ ये इशारा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रही है। आपका क्या प्रतिक्रिया है? अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सबक सिखा दिया। अब ये धमकी दे रहे हैं और हिंदू इनकी धमकी से डरने वाला नहीं है। वो न बटने जा रहा है और न कटने की अपेक्षा रखता है। ये दलित पिछड़े का जो हक लूट रहे हैं वह एकजुट हो गया है, वो बंटने नहीं जा रहा है। और जिस दिन दलित पिछड़े अल्पसंख्यक नहीं बटेंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी का टिकट कट जाएगा और कोई उसका नाम लेवा नहीं होगा। चलिए, हालांकि बाइट बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए बाइट को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग जो वायरल चीज़ें जो चल रही थी कि बटोगे तो कटोगे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी कह रहे हैं, हालांकि अब प्रतिक्रिया सांसद जी का भी सुन लिया और भारत समाजवादी पार्टी के नेता हैं इनका भी सुन लिए, पंकज वर्मा जी का। वैसे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप बटेंगे तो कटेंगे, ये बातें सही है या नहीं? हम चाहते हैं कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वैसे लेते हैं टीवी समाचार से, देखते रहे टीवी समाचार। नमस्कार।